वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू एजू फॉर टेक। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि गांधी जी के ऊपर स्पेशल सेशन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ था। का जो मेन था वो कौन थे? जनरल ओ डायर। तो जनरल ओ डायर ने क्या कराया था? जलियांवाला बाग मैसेकेयर कराया था। उसके ऊपर कमेटी बैठी थी, लेकिन क्या हुआ था, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो 1940 में क्या हुआ? 1914 में 1914 में सरदार सरदार उधम सिंह, है ना, सरदार उधम सिंह ने 1914 में लंदन में क्या किया? जनरल डायर की हत्या कर दी। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं वो रिवेंज था जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है गांधी जी का, जो उन्होंने जिसमें ये इन्वॉल्व थे, वो था खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में हुआ था। 1919 में हुआ था। 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुआ था। अब क्या कारण था कि खिलाफत मूवमेंट करना पड़ा इंडिया में? तो देखो, टर्की में एक पोजीशन होती है खलीफा। तो खलीफा क्या थे? एक होते हैं ना, एक हेड होते हैं ना, एक हेड होते हैं रिलीजन, जिसको हम लोग रिलीजियस ग्रुप बोलते हैं। तो वहां पे जो टर्की में था, या फिर जो सुन्नी मुस्लिम्स हुआ करते थे, जो उनके हेड गुरु थे वो कौन थे? खलीफा थे। तो क्या हुआ, जब 1915 से 1918 में जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होती है, तो वहां पे एक ट्रीटी साइन करी गई, ट्रीटी ऑफ सर्स। तो ट्रीटी ऑफ सर्स साइन करी गई, जिसमें क्या हुआ कि ये जो खलीफा की पोस्ट थी, ये जो खलीफा की पोस्ट थी वो क्या एक तरीके से हटा दी गई थी। तो इसके इसके अगेंस्ट क्या हुआ? इंडियन मुस्लिम्स ने क्या किया? इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाया, जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स थे। एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली। तो इन दोनों भाइयों ने मिलके खिलाफत मूवमेंट को क्या किया था? इंडिया में स्टार्ट किया था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो पोस्ट थी खलीफा की, उसको वापस पाने के लिए। तो मतलब जो सम्मान उनको पहले मिलता था, वो सम्मान उनको वापस दिलाने के लिए क्या किया था? ये प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था। ठीक है, तो कारण क्या था? कारण ये था कि जो ट्रीटी ऑफ सर जो साइन हुई थी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो क्या हुआ था, यहाँ से जो खलीफा की जो प्लेस थी, ठीक है, वो हटा दी गई थी। ठीक है, और उस टाइम क्या था, जो ऑटोमन एम्पायर था उस टाइम टर्की पे क्या करता था? राज करता था। तो इंडियन मुस्लिम क्या कर रहे थे? इंडियन मुस्लिम डिमांड कर रहे थे इस फेवरेबल ट्रीटमेंट टू खलीफा। खलीफा को फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब जो उनकी पोस्ट है वो बरकरार रखी जाए। ठीक है, तो इस मूवमेंट को एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी। तो खिलाफत कमेटी में कौन कौन थे? अली ब्रदर्स थे ही थे, साथ में अबुल कलाम आज़ाद भी इसमें जुड़ गए थे, और गांधी जी भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये लोग इसमें शामिल हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। उनका यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था। आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तभी मैंने मेंशन किया है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, किसने स्टार्ट किया था, कौन सी ईयर में हुआ था। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, और इन ब्रदर्स का आप नाम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ 1921 में? क्या हुआ 1921 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट मास मूवमेंट चलाया गया गांधी जी का। वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे क्या हुआ था? लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 से 22 तक ही चल पाया। ठीक है, क्या रीजन थे कि ये मतलब मूवमेंट क्या करना पड़ा? गांधी जी को विड्रॉ करना पड़ा। तो पहले देखते हैं कि पहली बात जो ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज द फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी के द्वारा सबसे पहला ये क्या था? एक पब्लिक मूवमेंट या फिर एक मास मूवमेंट था, गांधी जी ने जो चलाया था। अब इसके कारण क्या थे कि ये मूवमेंट चलाना पड़ा? तो पहला कारण तो यही था कि वहाँ पे जो पंजाब में जो मैसेकेयर हुआ था, जलियांवाला बाग, तो उसकी जो स्टेटमेंट आई थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो कह सकते हैं कि जो इंडियंस थे,
ठीक है, वो उससे खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि उसमें करेक्शन हो और डायर को पनिशमेंट दी जाए। डायर को कोई पनिशमेंट वहां पे नहीं दी गई थी। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, तो उनकी जो खिलाफत, जो कह सकते हैं कि जो खलीफा थे, ठीक है, जो खलीफा थे, उनके उनकी पोजीशन को वापस उनको वो दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो खलीफा के साथ जो भी रॉन्ग हुआ था उसको भी एक तरीके से यहाँ पे रीजन था। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, रॉयलेट एक्ट आया था जहाँ पे कोई भी दलील नहीं होती थी, लोगों को पकड़ के डाल दिया जाता था। ठीक है, तो एक रॉयलेट एक्ट भी क्या था, लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। और दूसरा क्या था कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस काफी हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, काफी इंडियन सैनिक वहां पे गए थे लड़ने की तरफ से, उसकी वजह से काफी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ था। तो ये जो कारण थे, ये जो कह सकता हूँ कि कुछ कारण थे, मेन जो कारण थे वो ये थे जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा गांधी जी को। अब इसमें मेन चीज क्या थी, तो इसमें मेन चीज क्या थी कि एक तरीके से स्वदेशी की यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्वदेशी अपनाने की बात चल रही थी। जो भी ब्रिटिश गुड्स थे, सर्विसेज थी, उन सबको बॉयकआउट किया जा रहा था। तो क्या करा जा रहा था, बॉयकआउट किया जा रहा था ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज को, और प्रमोशन हो रहा था जो भी इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से स्वदेशी की बात चल रही थी कि सारा सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। वहां पे क्या हुआ था, चरखा और खादी, चरखा और खादी को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस मूवमेंट के दौरान क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक क्या हो गए थे, वो यहाँ पे मर गए थे इस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो बाल गंगाधर जब क्या हुआ भी मर गए, तो गांधी जी ने क्या किया, इस एनसीएम को चलाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फंड तैयार किया जिस फंड का नाम था तिलक स्वराज फंड। तो बाल गंगाधर तिलक के ऊपर ही उन्होंने क्या रखा, तिलक स्वराज फंड रखा, ताकि इस मूवमेंट को फाइनेंस करते रहें। तो एक तरीके से क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, जो तिलक जी का था एक तरीके से उनका उत्तरदायित्व बन गए थे, तो गांधी जी बिकेम द हेयर ऑफ तिलक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, मेन जो पर्पस था वो ये था कि हम ब्रिटिश की कोई भी सामान, कोई भी उनकी वस्तुएं नहीं खरीदने वाले, हम बिल्कुल पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ स्वदेशी अपनाएंगे। ठीक है, तो काफी हद तक ये काफी बड़ा मास लेवल पे ये चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, 1922 में एक चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा एक जगह थी, ठीक है, गोरखपुर में, वहां पे क्या हुआ, एक ये कांड हो गया, एक ये इंसिडेंट हो गया जहाँ पे क्या हुआ, जो लोग थे, जो गुस्सा तो था ही लोगों में काफी हद तक, और उन्होंने क्या किया, 22 पुलिसमैन को क्या कर दिया, उसमें जला दिया। तो उन 22 पुलिसमैन को यहाँ पे जिंदा जला दिया। ठीक है, तो ये जो 5 फरवरी 1922 है, ये एक तरीके से बहुत ही डिसेसिव मूवमेंट था इंडियन हिस्ट्री ऑफ, कह सकता हूँ कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत अच्छे से जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे वायलेंट होने की वजह से मूवमेंट क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को यहाँ पे विड्रॉ कर दिया। उनको लगा कि लोग अभी तैयार नहीं है आज़ादी के लिए, तो उन्होंने क्या किया, इसको विड्रॉ कर लिया। तो इस मूवमेंट के बाद अब लोगों को ये समझ में आने लग गया कि गांधी जी क्या चाहते हैं, गांधी जी किस तरीके से आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी को और बेहतर लोग समझ पाए। लेकिन क्या हुआ कि एक बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा था, लग रहा था कि बहुत जल्दी फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, इस इंसिडेंट की वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ा, गांधी जी को विड्रॉ करना पड़ा एनसीएम को। तो ऑन 12 फेब ऑफ 1922 ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो क्या हो गया, विड्रॉ हो गया। ठीक है, और क्या किया, जब इन लोगों को जलाया, मतलब जलाया, जो पुलिसमैन थे, जो ब्रिटिश पुलिसमैन थे, इनको जलाया, तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ इम्पोज किया, और जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल को क्या कर दिया, वहाँ पे अरेस्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि 1922 की ही बात चल रही है, तो 1922 में क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट सेशन हुआ, गया सेशन। तो गया सेशन हुआ, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सी आर दास। तो सी आर दास क्या थे, यहाँ पे चेयरमैन थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेक और रिटेन ऑन द डिजायर ऑफ इंडियन। तो जो भारत का संविधान है वो
भारत के द्वारा ही क्या बनाया, उनके द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है, उनके द्वारा ही क्या लिखा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि गांधी जी ने ये बात 1922 में बोल दी थी। तो 1922 के लिए आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, ये ध्यान रखना है। और ये चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना है, गोरखपुर में पड़ता है। और उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस था, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो यही है गांधी जी के बारे में। और गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ पे 5 दिन का फास्ट रखा था। मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है, 22 पुलिसमैन जब जलाए गए थे, तो उसके बाद उन्होंने 5 दिन का मतलब उपवास रखा, एक प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कहीं ना कहीं मेरा भी इसमें रोल था, ठीक है। तो वो इस चीज को अपने आप को मतलब गिल्टी मानते थे गांधी जी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, फाइनली इससे विड्रॉ कर लिया, ठीक। तो अब क्या हुआ, बीच में काफी कह सकते हैं काफी घटनाएं घटी, लेकिन गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गांधी जी का, वो है 1930। तो 1930 में क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट चला, सॉल्ट मूवमेंट जानते हैं इसको, या कभी कभी आप डांडी मार्च से भी जानते हो, या फिर इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये 1930 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, एसएससी में, है ना। एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है। तो सिविल डिसओबीडियंस हुआ था 1930 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो इसकी जो लीडरशिप करी थी वो किसने की थी, गांधी जी ने ही की थी। अब क्या था, इसके कारण क्या थे, इसके 3 मेन कारण थे। वो कौन कौन से थे, पहला तो ये था कि जो साइमन कमीशन उस टाइम पे बना था, तो आपने पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन, गो बैक साइमन, ठीक है, लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी लाठियां मार मार के, ठीक है। तो एक ये साइमन कमीशन था। दूसरा क्या था कि यहाँ पे डिमांड चल रही थी डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन कहने का मतलब क्या है कि हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने देश को चलाएंगे। तो डोमिनियन स्टेटस की भी यहाँ पे क्या चल रही थी, डिमांड चल रही थी। तो इसलिए क्या करा गया, ये जो डांडी मार्च थी ये भी करी गई थी। और उसके बाद क्या था कि लोगों में प्रोटेस्ट तो था ही, क्योंकि काफी सोशल रिवोल्यूशनरी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये जो मेन 3 कह सकता हूँ कि मेन कारण थे, 3 मेन रीजन थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मूवमेंट है इसको चलाया गया। अब इसमें क्या था, गांधी जी ने 12 मार्च 1930, तो 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, वहां से वो चलना शुरू करते हैं। और उस टाइम पे उनके साथ 78 फॉलोअर्स थे। तो 78 फॉलोअर्स थे, उसमें सरोजिनी नायडू भी मतलब इंक्लूडेड थी। और लगभग 375 या 385 किलोमीटर की वो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 में कहाँ पहुंच जाते हैं, डांडी पहुंच जाते हैं। तो डांडी कहाँ पे है, डांडी एक वेस्टर्न कोस्ट कह सकता हूँ कि वेस्टर्न कोस्टल साइट है, ठीक है, इंडिया में ही। तो ये वहाँ डांडी पहुंचते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक करते हैं ना, वो उठाते हैं नमक, और ये क्या करते हैं, इस सॉल्ट लॉ को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी सॉल्ट के ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ सॉल्ट क्या होती थी, कुछ इवोपरेशन नेचुरली क्या बन जाती थी। और गवर्नमेंट क्या, जो ब्रिटिश ऑफिशियल क्या करते थे उस टाइम पे, सॉल्ट पर भी टैक्स वसूला करते थे। तो इस लॉ को क्या किया गांधी जी ने, दांडी में जाके क्या किया, मतलब क्या किया यहाँ पे, इसको खत्म कर दिया कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे सॉल्ट पे। तो इसमें मेन घटना क्या थी, मेन घटना थी कि कहाँ से चलना स्टार्ट किया, कहाँ एंड हुआ, कौन से ईयर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया कि 78 फॉलोअर्स थे, बाकी काफी लोग जुड़ते चले गए, ठीक है। और ये जो प्रोटेस्ट था, मतलब सिमिलर इसी तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था मद्रास में भी, उसको लीड कर रहे थे सी गोपालाचारी भी, इसको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। इसी तरीके से काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे इस ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ये 1930 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये डांडी मार्च से नहीं पूछता, ना ही आपसे सॉल्ट मूवमेंट से पूछता है। ये क्वेश्चन जो आता है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से आता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ईयर है 1930। तो ये हमारा जो आज का सेशन है उसमें हमारे पास गांधी जी की ये जो 3 कह सकता हूँ कि मेन घटनाएं हैं, इसको हमें ध्यान रखनी है।
एक सेशन ऑनलाइन भी है जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी है ना, उस टाइम गोल मेज हुआ करती थी, तो वहाँ पे गांधी जी की कह सकता हूँ कि वहाँ पे 3 गोल मेज हुई हैं, तो उससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।